Kriti Banaga, your legal reasoning educator from 12 Minutes to CLAT, and today we are discussing something very important, 9 months roadmap for the CLAT exam. Because जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, तो आपके पास सिर्फ 9 मंथ्स बचे हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान हो कि हम कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे. अगर आप में से कोई भी गाइडेड प्रिपरेशन चाहता है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम एट अ रीजनेबल प्राइस, तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज आरंभ. ये हमने अभी अभी शुरू किया है, अभी अभी आरंभ किया है. देखो, क्लैट एग्जाम के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मॉक प्रैक्टिस करना, सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करना और डाउट्स क्लियर करवाना. तीनों ही चीजें आपको इस बैच में मिल जाएगी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. क्लासेस इवनिंग में होती है, स्कूल के साथ कोई क्लैश नहीं होता. तो अगर आप चाहो, हम किसी को फोर्स नहीं करते, पहले आके हमारा डेमो देख लो. अगर आपको डेमो अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ भाई मैं इसके साथ प्रिपेयर कर सकता हूँ घर पे बैठे बैठे, और सही रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी. कभी अगर नहीं देख पाया तो आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बुक्स, सब कुछ आपको घर पे मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएगी, डाउट्स मिल जाएंगे. आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड कम टू द क्लासेस. यू कैन यूज माई कोड कृति B फॉर एडिशनल डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज. नाउ नेक्स्ट 9 मंथ्स की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट 9 मंथ्स को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 फेजेस में. हम करेंगे पहले फाउंडेशन की बात, कि आपको क्या करना है फर्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है ना, कि फाउंडेशन बिल्ड होगी कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. देन 4 to 6 मंथ्स में आपकी मेजरली स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए सारे सेक्शंस को लेके, मॉक्स को लेके. एंड जो पीक टाइम होगा आपका, जिसमें आपके मॉक्स ज्यादा होने चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, आपको आपकी गलतियां पता होनी चाहिए, वीक सेक्शंस पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हाउ टू गो अबाउट योर एग्जाम. तो देखो, यहाँ पे तो हम सब कुछ पढ़ेंगे. फेज 1 नीड टू कवर एवरीथिंग. फेज 2 नीड टू बी मोर अबाउट योर स्ट्रेंथ. मतलब फॉर एग्जाम्पल, जब आप फर्स्ट 3 मंथ्स में रियलाइज कर लोगे कि आप लीगल रीजनिंग सेक्शन में बहुत अच्छे हो, आप जीके में बहुत अच्छे हो, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकता है, या ये रियलाइज करो मैथ्स में बहुत बुरे हो, तो सेकेंड वाले फेज में वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन दो सेक्शंस जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, उनको ज्यादा प्रैक्टिस करना, उनके सारे टॉपिक्स कवर कर लेना, ताकि उन सेक्शंस में हम मैक्सिमाइज कर सके हमारा स्कोर. और थर्ड फेज में हम फोकस करेंगे कि स्ट्रैटेजी, कि अगर हम किसी सेक्शन में वीक हैं तो उसको कैसे टैकल करना है. मे बी हम उस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करें, हम एक ऐसे सेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करें जिसमें हम ज्यादा अच्छे हैं. सो दिस शुड बी आवर प्रेपरेशन. नाउ हम फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे हो, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम थ्रू PYQs. मैम मुझे सब पता है, मुझे मत बताइए, क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट में सब कुछ पढ़ लिया. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपको पैटर्न पता है, बट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि इस साल उन्होंने पूरा पेपर एनालिटिकल रीजनिंग दे दिया लॉजिकल रीजनिंग में, पिछले साल एक पैसेज एनालिटिकल रीजनिंग आया, उससे पिछले साल एक भी पैसेज एनालिटिकल रीजनिंग का नहीं आया लॉजिकल रीजनिंग में. तो इन सब चीजों से जब आप उन PYQs को देखोगे, सो क्लैट 2026 से लेके आपको क्लैट 2020 तक के PYQs को चेकआउट करना है. जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि पेपर क्या टेस्ट कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और क्या क्या आपका सिलेबस है. सो दिस शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज द पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लैट 2026 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उसके 5 सेक्शंस को बैठ के एनालाइज करो. आप पहले देखो, आपको लीगल में कुछ समझ आया क्या, जीके में कुछ समझ आया क्या, लॉजिकल में कुछ समझ आया क्या, कौन सा सेक्शन समझ आ रहा है और कौन सा नहीं समझ में आ रहा, टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आप किस सेक्शन में अच्छे हो और किस में आपको वर्क करना पड़ेगा. नाउ इसके बाद आपको 2 चीजों को इंप्रूव करना है, रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रीहेंशन. ये कैसे इंप्रूव होंगी, रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली. अभी तक नहीं पढ़ा है मैम, आज से शुरू करें, तो कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दो. शुरू में समझ नहीं आएगा तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर एनालिसिस वॉच कर सकते हो, और फिर जैसे जैसे आपको एनालिसिस से समझ में आने लगेगा कि ओके दिस मीन्स दिस, दैट मीन्स दैट, तो आप खुद से ही पढ़ पाओगे. रोज आपको रीडिंग स्पीड पे वर्क करना है. तो आपका न्यूज़पेपर हमेशा टाइम बाउंड मैनर में रीड होना चाहिए. नॉट मोर देन 1 hour 15 minutes you should take in reading the newspaper initially, and this shall as going forward be reduced to 45 minutes. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होगा, आज आप बिना टाइमर के बैठ के देखो कितना टाइम लगा, कल रिड्यूस 1 minute इन इट.
ट्राई टू रिड्यूस 1 मिनट इन इट। तो कैसे आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है? आप क्या करोगे, शुरू में बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे, सब समझ के पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। रीड इट फास्ट एंड सेकेंड टाइम रीड इट स्लो टू अंडरस्टैंड इट। तो इससे आपका ब्रेन कॉम्प्रिहेंड करने लगेगा कि मुझे फास्ट ही पढ़ना है और उससे ही समझना है ना। अभी हम लोग एक बहुत स्लो स्पीड पे चल रहे थे स्कूल में, सब चीजों में। अब दिस क्लैट एग्जाम टेस्ट योर स्पीड। जो ये पेपर है ना, ये आप बिल्कुल 120 आउट ऑफ 120 स्कोर कर सकते हो अगर आपको 5 घंटे मिल जाए, बट वो स्पीड ही है जो आपको एक्चुअली स्कोर लेके आएगा उन पर्टिकुलर 2 आवर्स में, ठीक है। नाउ इन 3 मंथ्स में आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है, 2 सेक्शंस की एवरी डे। जीके की प्रैक्टिस रोज करनी है। तो जीके के लिए आप जीके टुडे वेबसाइट से रोज जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और 2 सेक्शनल प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जीके के अलावा आज लीगल और इंग्लिश हो गया, कल लॉजिकल और मैथ्स के 2 to 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं जिस दिन जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसके। तो इससे आपके स्कोर इन दैट सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, और उसको एनालाइज भी करना है कि क्या गलती हो रही है ताकि वो गलती रिपीट ना हो। और आपको शुरू करना है वीकली मॉक टेस्ट। विद इन 10 days ऑफ योर प्रेपरेशन गिव योर फर्स्ट मॉक टेस्ट। अब ये ऐसा नहीं होता कि स्कूल में एक एंड में एग्जाम होगा, शुरू में ठीक है आप पढ़ते रहो, उसका कोई मॉक देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मॉक टेस्ट नीड्स टू बी गिवन सिंस द बिगिनिंग। आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करना, क्योंकि देन इट विल बी टू लेट। यू विल नॉट नो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड यू विल नॉट नो कि फिक्स क्या करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू फेज 1 का डेली रूटीन। सो अब मैं आपको बता देती हूँ, आई एम श्योर स्कूल के अलावा 1.5 to 2 आवर्स आपको रीडिंग सेक्शंस को देने हैं। सो फॉर एग्जांपल 1 आवर आपने लिया जीके करने में, उसके अलावा 1 आवर आपने लिया प्रैक्टिस करने में। शुरू में टाइम लगेगा, और एनालिसिस करने में लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो या इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। देन प्रैक्टिस 2 सेक्शंस डेली। आपने 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस उठा लिए इंग्लिश के, 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस उठा लिए आपने लॉजिकल के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। डेली करंट अफेयर्स रिवीजन। करंट अफेयर्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता। फ्री कंपेंडियम इज अवेलेबल ऑन आवर 12 मिनट्स टू क्लैट वेबसाइट फॉर क्लैट। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि वो स्पेसिफिकली क्लैट के लिए ही बना है। पीवाईक्यू भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नाउ 1 मॉक पर वीक देना है, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ अभी 2 वीक्स पहले, हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट एंड गिव अ मॉक टेस्ट एज वेल। तो वो जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज हाउ योर फर्स्ट 3 months should look like. Now coming to the next phase. अब आपको समझ में आ जाएगा कौन से सेक्शंस वीक है, कौन से सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। सो हमें हर सेक्शन के एक्यूरेसी पे काम करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। हमारी क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन से क्वेश्चंस में गलत आंसर करता हूँ। देन 3 सेक्शंस आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेन हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स और जीके वीक होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका लॉजिकल और जीके वीक होता है। आपको पता चल जाएगा 3 आपके बेस्ट कौन से सेक्शंस हैं, इन पे हमें फोकस करना है, इनको हमें स्ट्रेंथन करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करके हमें देखना है कि हम इसमें मैक्सिमम स्कोर लाएं। और 2 सेक्शंस जो आपके वीक हैं, उनका आप एक एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डेली करना, ताकि आपके वो 2 सेक्शंस भी और अच्छे हो जाएं और आपका स्कोर बेटर हो जाए। थर्ड, वी हैव टू वर्क ऑन क्वांट्स। ये जो एक सेक्शन है ना मैथ्स का, ये बच्चे छोड़ देते हैं ये सोच के कि यार ये तो मतलब 10 से 14 मार्क्स का है, क्या फर्क पड़ेगा। भाई लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे छोड़ देंगे, वो इसी सेक्शन में फुल ले आते हैं, और उससे उनका स्कोर कॉलेज मतलब गेट्स टू द टॉप। तो हमें क्वांट्स पे बहुत ध्यान देना है, अगर हमें उनसे डर लगता है कि हम उसको बेस्ट कर पाए। एंड लास्टली, अब 3 मंथ्स के बाद हमारे 2 मॉक्स पर वीक हो जाने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस। टॉकिंग अबाउट सेक्शन, लीगल में टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, जो भी लीगल करंट अफेयर्स है, जिसकी क्लास में रोज मतलब हर मंडे को लेती हूँ, वो जरूर से वॉच करना ताकि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। प्रैक्टिस प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फ्रॉम पैसेज। बहुत सारी बार हमें गलती समझ में आती है कि हम पैसेज से प्रैक्टिस नहीं करते, हम अपनी नॉलेज लगाते हैं, वो समझना है। लॉजिकल में CR प्लस AR इज समथिंग गोइंग टू बी, दैट इज वी मेक श्योर कि वी आर प्रैक्टिसिंग, और हम 3 to 5 पैसेजेस अब डेली प्रैक्टिस करने लगेंगे 2-2 सेक्शंस के ऑल्टरनेट डेज पे। और जीके के तो मतलब आप 20+ क्वेश्चंस तो डेली करना ही करना।
DI आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। जीके मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज जरूर करें। जीके टुडे वेबसाइट से रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और इंग्लिश आरसी प्रैक्टिस करो। इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करोगे बेटर होगा, क्योंकि उसका कोई कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं आते, ग्रामर वाइज क्वेश्चन नहीं आते। एक वेबसाइट है GMAT क्लब, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस फॉर फ्री। नाउ कमिंग टू द थर्ड फेज, इसमें हमारा पीक एग्जाम फेज है ना। इसमें हमें देखना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है। दिस इज मोर अबाउट योर स्ट्रैटेजी फेज। जैसे लास्ट के 3 मंथ्स में आपको समझ में आएगा कि कोई एक सेक्शन है जो नहीं हो रहा सही, जैसे मोस्टली वो क्वांट्स होता है। क्वांट्स एक ऐसा सेक्शन लगता है कि अब वो सही नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको क्वांट्स फिर 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। Try to attempt just 1 passage or max 2 passages, but get the best out of it. उसमें आपके full marks आ जाएं। तो rather than losing marks, you should focus on getting marks in the section. 2 to 3 marks per week हो जाएगा। Mock analysis पे बहुत ध्यान देना है। अब तक जितने marks दे देंगे हम सब उठाएंगे, उनको फिर से एनालाइज करेंगे कि कहीं फिर से कोई हम गलती तो नहीं कर रहे। और जीके एज यूजुअल भर भर के हमें रिवाइज करना है लास्ट में, क्योंकि हम भूल जाते हैं, वी हैव अ टेंडेंसी। सो लास्ट के 3 मंथ्स में हम हर दिन एक एक कंपेंडियम को रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा कोई भी टॉपिक रह ना जाए। Lastly, always remember throughout this preparation, mocks will be your best friend. They will tell you your strength, your weakness. So आप उन पे ज्यादा फोकस करना, एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना, एनालाइज एवरी मिस्टेक केयरफुली, है ना। जो भी आप गलती कर रहे हो, अरे ठीक है कोई बात नहीं, अब अगले मॉक में ध्यान रखूंगा। मेक अ मॉक कॉपी, राइट ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स। कंसिस्टेंसी रखना। मैम स्कूल के एग्जाम आ गए, ये हो गया वो हो गया। स्कूल अगर क्लियर नहीं भी हुआ, मतलब अगर आपके 90% नहीं भी आए, क्लियर नहीं हो मतलब 90% नहीं भी आए, तो भी अगर क्लैट हो गया तो इट्स इनफ। बट स्कूल में 98% आ गए और 12 मतलब क्लैट ही नहीं हुआ, तो वेयर आर यू गोइंग फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ, है ना। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब बहुत क्रेजी नहीं हो जाना। हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप, हैव फूड एंड enjoy this process. All right, thank you so much guys. I hope to see you in the classes. कोई भी डाउट है comment below, I will get back to you.